शहर के एक जाने माने स्कूल में नंदिता नाम की एक शिक्षिका काम करती थी। वह पढ़ाने में निपुण थी, बच्चों से उसे बेहद लगाव था और हर कोई उसे पसंद करता था। लेकिन नंदिता की मुस्कुराहट के पीछे एक ऐसा दर्द छुपा था जिसे कोई नहीं जानता था। नंदिता की शादी को कई साल हो चुके थे। उसका एक प्यारा सा बेटा भी था जिसकी उम्र 10 साल थी। लेकिन उसका वैवाहिक जीवन सुखद नहीं था। उसका पति हर रोज उसे अपमानित करता, बात बात पर झगड़ता और कभी भावनात्मक तो कभी मानसिक तौर पर उसे तोड़ता। फिर भी नंदिता सब कुछ सहती रही, अपने बेटे की खुशी के लिए। स्कूल में उसकी सहायक शिक्षिका थी स्वाति, जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी थी। स्वाति नंदिता की तकलीफों को समझती थी और अक्सर उसे ढांढस बंधाती थी। स्वाति ही थी जिसने नंदिता को कहा, जिंदगी इसी दर्द के लिए नहीं बनी। तुम सिर्फ एक पत्नी नहीं हो, तुम एक माँ हो, एक टीचर हो, एक इंसान हो, तुम्हें भी जीने का हक है। टेक्नोलॉजी वर्कशॉप हुई जिसमें शहर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी से कुछ लोग आए। उनमें से एक था दिव्यांश, शांत स्वभाव का, समझदार और सौम्य व्यक्तित्व वाला इंसान। पर धीरे धीरे जब स्कूल के कुछ डिजिटल प्रोजेक्ट्स पर दोनों साथ काम करने लगे तो बातचीत बढ़ने लगी। दिव्यांश नंदिता से कभी उसकी पर्सनल जिंदगी के बारे में नहीं पूछता, लेकिन उसका सम्मान करता और उसे उसकी काबिलियत का एहसास दिलाता। दिव्यांश की सादगी और इज्जत देने का अंदाज नंदिता को भीतर से छू गया। एक दिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया की नजरों में तुम एक टीचर हो, लेकिन मेरी नजरों में तुम एक जुझारू योद्धा हो जो रोज मुस्कुराती है और दूसरों को हिम्मत देती है। इन शब्दों ने नंदिता के दिल की गांठें खोल दी। पहली बार किसी ने उसे उसकी पहचान दी, उसके दर्द को समझा। धीरे धीरे नंदिता ने अपने रिश्ते से बाहर निकलने का साहस जुटाया। समाज के तानों से लड़ते हुए उसने अपने लिए एक नई राह चुनी। उसने कानूनी तौर पर अपनी और अपने बेटे की जिंदगी को एक नई दिशा दी। समय के साथ नंदिता और दिव्यांश की दोस्ती प्यार में बदल गई। दिव्यांश ने न सिर्फ नंदिता से बल्कि उसके बेटे से भी दिल से रिश्ता जोड़ा। अब नंदिता की जिंदगी में एक नई सुबह थी, प्यार, सम्मान और सुकून की सुबह। एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद। नंदिता और दिव्यांश की कहानी की अगली झलक। नंदिता, एक मुस्कान की तलाश। अगला एपिसोड जरूर देखिए। क्या नंदिता अपना डर छोड़ पाएगी? क्या दिव्यांश उसका सहारा बनेगा? या फिर से कोई तूफान इंतजार कर रहा है? कमिंग सून।